अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक हो गए, फिट फाट होंगे, बम्बाट होंगे। तो आप लोगों को जैसा कि पता है हमने शुरू की हुई थी डेली व्लॉग सीरीज़। 3 तो सीरीज़ उसको हो चुकी है। आज है सीरीज़ नंबर 4 सीरीज़ में हमने आपको दिखाना है एक कार्टून करैक्टर मूवी जिसमें होते हैं तीन बॉयज़ होते हैं पावर्स वाले, एक गोट होता है और एक बर्ड होता है। वो आपस में शक्तियाँ करते हैं, बांटते हैं और एक बड़ी चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। वो हमने देखी है, मैंने अभी तक वो नहीं देखी है। आप लोग जाकर देखिए और मज़े करिए। तो उससे पहले आप लोगों को एक बात बतानी थी कि आप लोग मेरी शॉर्ट वीडियो पे कोई अच्छा रिस्पॉन्स ही दे रहे, जल्दी से जाके आप अच्छा रिस्पॉन्स दे दिए। 10 तो व्यूज़ वहाँ पे आ जाए ना, तो फिर मैं ऐसी और वीडियो बनाया करूँगा। सॉन्ग पे भी बनाऊँगा, हर चीज़ पे बनाऊँगा, जैसा आप कमेंट लगाएंगे वैसा बनाएंगे। उससे पहले हम मूवीज़ भी बनाएंगे जो आप लोगों को पता है कि उसका भी सीन मैं भी लगा दूँगा। जो ज़ॉम्बी मूवी नहीं है आ रही है ईद उल अज़हा जो कुर्बानी है उसके बाद आ रही है, तो उसका मैं भी लगा देता हूँ। आप जाकर उसको देख लिए, प्रोमो उसका न्यू आया है। तुम्हारा सबसे बड़ा फियर क्या है? Zombies. टेल मी ऑनेस्टली। Losing you. मेरा भी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। Hello? Police? There are zombies. Zombie? क्या? It's not a joke. It's not a prank. वल्लाही, it's real. चांद रात की तफरीह सूझ रही है सभी को। कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक वायरस आउटब्रेक है जो कि कोविड की तरह फैल सकता है, जिसमें इंसान एक दूसरे को काटते हैं जिससे ये मजीद फैलता है। कुछ नहीं होगा मुझे। I'll be back. It's a national disaster. We have to take strict measures. हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है। वो आवाज की तरफ आते हैं। I hate my mom. Why did you send me here? कहीं नहीं जाऊंगी, मेरा सैम यही है, मैं कहीं नहीं। आंटी, मरवा दिया आपने। I don't want to die as collateral damage. एक भी ज़ॉम्बी इस बिल्डिंग से बाहर निकलना नहीं चाहिए, वरना कयामत आ जाएगी। कल ईद है। हम जाएंगे, हम सब यहाँ से बाहर जाएंगे। This is our only chance. आज तेरा दिन है, जीतना है तुम्हें। और अगर हार गया तो? तुमने कहा था साथ जाएंगे। ज़ॉम्बीड। The next day. उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो ज़ॉम्बी वाली प्रोमो जाकर देख लिया होगा। ये है न्यू डे। वो पिछले दिन कुछ एमरजेंसी हो गई थी, हम वहाँ चले गए थे। ये है एक नया दिन, कपड़े तो मैंने वही पहन लिए हैं। ये एक न्यू दिन है। तो आप बात कर रहे थे एक मूवी पे, जाकर मूवी को भी देखिए। उसके साथ एक और मूवी भी मैंने लगानी थी, वो आप लोग जाकर देख लीजिए, बहुत अच्छी है वो भी मूवी। मैंने भी थोड़ी सी देखी है। उसमें एक गोट बॉय होता है रेड। आप लोगों को बताना आपको गोट पसंद है, रेड बॉय पसंद है कि ग्रीन के ब्लू, जाकर देखिए और मुझे उसका फीडबैक लाजमी दीजिएगा। चलिए मुझे इजाज़त दीजिए, जाकर देखिए। उससे पहले मैं आपके गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। CH आसिफ जाकर शॉर्ट वीडियो जाकर भी देखिए, जल्दी जल्दी से उसका भी भरा दीजिए। फिर हम लाइव स्ट्रीम भी किया करेंगे, आपको लाइव सब कुछ दिखाया करेंगे। लाइव का तो आपको पता होगा। कहानी की शुरुआत में हमें 4 बच्चे दिखाए जाते हैं, ल्यूक, ग्रोवर, थालिया और एनाबेथ। ये चारों घने जंगलों के रास्ते अपनी जान बचाकर हाफ ब्लड कैंप की तरफ भाग रहे थे। हाफ ब्लड कैंप एक ऐसा सेफ प्लेस है जहां वो बच्चे रहते हैं जो आधे इंसान और आधे देवता हैं, जिन्हें डेमी गॉड कहा जाता है।
जंगल के इस सफर में साइक्लोप्स नाम के खौफनाक मॉन्स्टर्स उनका पीछा कर रहे थे। ग्रोवर चिल्लाकर कहता है कि हम बस पहुंचने ही वाले हैं। तभी एक विशाल पेड़ उड़ता हुआ उसके ऊपर गिरता है और उसका पैर वहीं फंस जाता है। ल्यूक और एनाबेथ मिलकर उसे बाहर निकालते हैं, लेकिन तब तक साइक्लोप्स उनके बेहद करीब पहुंच चुके थे। थालिया, जो गोड ज्यूस की बेटी है, वो अपनी जान की परवाह किए बिना सबसे कहती है, तुम लोग भागो, मैं इन मॉन्स्टर्स का ध्यान भटकाती हूँ। वो निडर होकर साइक्लोप्स को अपनी ओर बुला लेती है। बाकी बच्चे तो कैंप के सुरक्षित दायरे में पहुंच जाते हैं, लेकिन एक बेरहम साइक्लोप थालिया को उठाकर दूर फेंक देता है। थालिया दम तोड़ रही होती है, मगर गोड ज्यूस उसकी इस बहादुरी और कुर्बानी से बेहद खुश होते हैं। उसे मौत के मुंह से बचाने के लिए वो उसे एक जादुई पेड़ में तब्दील कर देते हैं। वो पेड़ हाफ ब्लड कैंप के चारों तरफ एक ऐसी सुरक्षा दीवार बना देता है जिसे पार करना किसी भी मॉन्स्टर के बस की बात नहीं थी। बरसों बाद अब हम पर्सी जैक्सन को देखते हैं, जो समुद्र के देवता पोसाइडन का बेटा है। आज कैंप में एक मुकाबला चल रहा था, जहां एक ऊंचे घूमते हुए टावर पर चढ़कर रिंग हासिल करनी थी। पर्सी और क्लेरिस दोनों ही टावर फतह करने की होड़ में थे। क्लेरिस उसे नीचे गिराने के लिए चालाकी से एक डंडे को धक्का देती है, लेकिन पर्सी फुर्ती से बचकर ऊपर चढ़ जाता है। तभी अचानक एक लड़के का पैर रस्सी की सीढ़ी में उलझ जाता है और वो मदद के लिए चीखने लगता है। पर्सी जीत की परवाह किए बिना उसे बचाने के लिए नीचे कूद जाता है। पर्सी उस लड़के को तो बचा लेता है, लेकिन खुद मुकाबला हार जाता है। क्लेरिस अपनी जीत का जश्न मनाती है और पर्सी को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, पर एनाबेथ उसे टोकते हुए कहती है, पर्सी हारा नहीं है, वो किसी की जान बचाने के लिए पीछे हटा है। वहीं कैंप के इंचार्ज मिस्टर डी यानी गोड डायोनिसस आते हैं और पर्सी को मैदान साफ करने का काम सौंप देते हैं। बाद में पर्सी एक झील के किनारे उदास बैठा होता है। जैसे ही वो पानी को छूता है, उसके हाथ की चोट खुद ब खुद ठीक हो जाती है, क्योंकि वो पोसाइडन का बेटा है और पानी उसकी रगों में बसता है। वो मायूसी में अपने पिता को पुकारता है, आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? क्या मैं आपके लायक नहीं हूँ? उसे कोई जवाब नहीं मिलता, लेकिन उसके पिता खामोशी से उसकी तड़प सुन रहे थे। तभी कैंप में टाइसन नाम का एक लड़का दाखिल होता है। वो एक साइक्लोप है जिनकी सिर्फ एक आंख होती है। सबको हैरानी तब होती है जब पता चलता है कि वो भी पोसाइडन का ही बेटा है। कैंप के गुरु कायरोन बताते हैं कि टाइसन एक निम्फ और पोसाइडन की औलाद है और इस नाते वो पर्सी का भाई है। कैंटीन में जब टाइसन बैठता है तो सब उसे हिकारत की नजरों से देखते हैं। एनाबेथ को तो साइक्लोप्स से सख्त नफरत थी, क्योंकि उन्होंने ही थालिया की जान ली थी। टाइसन पर्सी से कहता है, पिताजी ने मुझे यहाँ भेजा है। अचानक टाइसन को किसी खतरे की महक आती है। मुझे किसी लोहे के सांड की गंध आ रही है। तभी जमीन कांपने लगती है और एक विशाल मैकेनिकल बुल कैंप की सुरक्षा दीवार को तोड़कर अंदर घुस आता है। वो सांड अपने मुंह से भयंकर आग उगल रहा था और हर तरफ तबाही मचा रहा था। पर्सी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर सांड उस पर हमला कर देता है। जब क्लेरिस मुसीबत में फंसती है, तब टाइसन अपनी ताकत से सांड के सींगों को पकड़ लेता है। सांड उस पर आग से वार करता है, पर टाइसन को कुछ नहीं होता, क्योंकि साइक्लोप्स फायर प्रूफ होते हैं। आखिर में पर्सी अपनी जादुई कलम, जो उसकी तलवार है, उसे निकालकर सांड के मुंह में घोंप देता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और सांड के पर खच्चे उड़ जाते हैं। इस अचानक हुए हमले ने पर्सी को झकझोर कर रख दिया था। तभी ल्यूक पर्सी के पास आकर उसके कान में जहर घोलते हुए कहता है, कायरोन ने तुमसे बहुत कुछ छुपाया है। उन्होंने तुम्हें उस भयानक भविष्यवाणी के बारे में कुछ नहीं बताया। जाओ, इसके बारे में तलाश करो। इतना कहकर ल्यूक वहां से किसी साए की तरह गायब हो जाता है। अभी पर्सी इन बातों के बारे में सोच ही रहा था कि एनाबेथ की चीख सुनाई देती है। सब दौड़कर थालिया के उस जादुई पेड़ के पास पहुंचते हैं। पेड़ धीरे धीरे सूख कर काला पड़ रहा था। कायरोन पेड़ पर लगे एक चिपचिपे पदार्थ को सूंघते हैं और गहरी चिंता में कहते हैं, ये जहर है, इसी की वजह से पेड़ मर रहा है और हमारे कैंप की सुरक्षा दीवार दम तोड़ रही है। पर्सी गुस्से में कहता है, ये सब ल्यूक की करतूत है। उसी ने सांड को भेजा था ताकि हम सबका ध्यान भटक सके और वो पेड़ को जहर दे सके। वो चाहता है कि हम सब टूट जाएं और उसकी टीम में शामिल हो जाएं। जहर का एंटीडोट ढूंढते समय पर्सी कायरोन से उस भविष्यवाणी के बारे में पूछता है। कायरोन उसे एक पुरानी हवेली में भेजते हैं, जहां डेल्फी नाम की एक स्पिरिट रहती थी।